आज का जो हमारा विषय है लूत की बीवी को याद। हम वचन में चलेंगे। लूका की पुस्तक 17 अध्याय उसका 32 सिर्फ छोटी सी एक वर्ष है, उसको हम पढ़ेंगे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को उसने एक ऐसी गलती की है जिसको हम शॉर्टकट कहेंगे अनआज्ञाकारी, डिसओबीडियंट। और यहोवा नहीं चाहता कि हम अनआज्ञाकारी करें। वो चाहता है कि जो मेरा वचन कहता है मेरे बच्चे वैसे, यदि हम वैसा करेंगे तो वचन में लिखा है फिर तुम जीवित रहोगे। कुछ बातों को हमने पढ़ना है और सीखना है, और हमने ये सीखना है कि इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है और हमने अपने आप को कैसे तैयार करना है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक 59 उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार ना कर सके, और ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि वह सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे यहोवा से अलग कर दिया है। ध्यान दो, वचन में हमने पढ़ा है यहोवा कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है और ना ही मेरा कान बहरा है, मगर आप लोगों के अधर्म के काम के कारण और आपके पापों के कारण मैंने अपना मुख आपकी ओर से क्या कर लिया है, मोड़ लिया। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 उसका 7 वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। ध्यान देना इधर। अब दूसरा वचन हमने ये पढ़ा है, जितने लोग यहोवा का डर रखते हैं उनकी निगाहबानी स्वर्गदूत करते हैं। और जो हम वचन पढ़ रहे हैं ना, और हमने देखना कि वाकई जो पढ़ा है हकीकत में ये होता भी है कि नहीं होता। सबसे पहली बात हमने ये पढ़ा है कि लूत की बीवी को हमने याद। दूसरी बात हमने ये पढ़ी है कि यहोवा का हाथ छोटा नहीं। तीसरी बात हमने ये पढ़ी है कि जो लोग यहोवा का डर रखते हैं उनकी रक्षा यहोवा के। कितनी बातें होंगी? पहली कौन सी बात? आप लोग यही हो? मुझे लग रहा है कुछ तो ना सोच रहे हैं, कुछ यही हो आप सब? पहली बात लूत की बीवी को याद। दूसरी बात, तीसरी बात उनके साथ। तो स्टोरी में चले। चलो, उत्पत्ति 19 एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद स्टोरी में आप लोगों को बताऊंगा क्या है। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे मेरे अगुनोई, अपने दास के घर पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए, अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उसके लिए जेबनार तैयार की, बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई
उनके सो जाने से पहले उस सदोम के नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। बस अब ध्यान देना है आप लोगों ने। क्या लूत को पता है कि ये एक दिन के अंदर ये पूरा शहर जो नाश हो जाएगा? बताओ। अब बोल लो। की मसला आप गए किसी गल में? इतनी तो ठंड है नहीं, बाहर तो धुप बहुत वधिया लगी है। कि लूत नू पता है कि ये शहर जिहड़ा है एक रात दे विच की हो जाना है? पर अब्राहम को पता है, अब्राहम को पता है कि सदोम जो शहर है यहोवा इसको आग से नाश करे। तो 18 अध्याय में हम देखते हैं 3 आदमी हैं। कितने? और 3 आदमी के अंदर जो बीच वाला आदमी वो किसकी तस्वीर है? बोलो। यहोवा की। तो यहोवा ने अब्राहम से बात की कि मैं सदोम और अमोरा को बिल्कुल नाश कर दूंगा, क्योंकि उन शहरों की बुराई आसमान तक पहुंच। और अब्राहम ने यहोवा से कहा यदि वहां 50 धर्मी आदमी होंगे तो क्या आप उस शहर को नाश कर दोगे? यहोवा ने क्या बोला है? आहिस्ता आहिस्ता वो ना 10 के ऊपर आ गया। कितने के ऊपर? 10। तो यहोवा से कहा यदि उस शहर में 10 धर्मी आदमी होंगे क्या तो भी तू नाश करेगा? तो यहोवा ने क्या बोला? नहीं। अब सवाल आप लोगों के लिए है, अगर यहोवा चाहता तो उस शहर को बिना स्वर्ग दूतों को भेजे हुए नाश कर सकता था। अब मुझे यह बताओ कि 2 जो स्वर्ग दूत थे उनको सदोम शहर में क्यों भेजा गया? कारण बोलो। यहोवा को भी पता है 10 नहीं है, अब्राहम को भी पता है 10 नहीं है, स्वर्ग दूतों को भी पता है 10 नहीं है। वो सिर्फ एक आदमी के लिए वहां गए हैं, लूत के लिए। किसके लिए? लूत के लिए। लूत का मतलब समझते? लूत किसको बोलते हैं हिब्रू में? लूत का मतलब है किसी चीज से कवर होना, उसको कवरिंग बोलते हैं, ढांप लेना। जैसे हम बड़े दावे से कहते हैं प्रार्थना में, यीशु हम अपने आप को और अपने बच्चों को आपके लहू के अंदर हम कवर करते हैं, और जो कवर होगा ना बचाव उसी का होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। लूत के नाम का मतलब किसी चीज ने ढक लेना, किसी चीज के नाल छुपा लेना। और लूत जो था धर्मी था। अब स्वर्ग दूत जो थे जैसे सदोम में गए ना, तो उन्होंने धर्मी लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। और जैसे वो स्वर्ग दूत सदोम में गए और धर्मी लोगों को उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, जब यीशु स्वर्ग से अपने दूतों के साथ धरती के ऊपर आएंगे तो वो भी धर्मी लोगों को ढूंढेंगे।
आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब आप मत्ती 24 उसका 30 वचन पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा है वो अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और एक कोने से लेके धरती के दूसरे कोने तक स्वर्ग दूत जो वो लोगों को ढूंढेंगे। अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि हमने स्वर्ग में जाना कैसे है। पहले तो मैं भी यही सोचता था कि जब यीशु आएगा तो हम उड़ना शुरू हो जाएंगे। ये तो हमारी सोच है ना, हमने वचन के द्वारा सीखना है। तो जब 2 स्वर्गदूत गए तो 2 स्वर्गदूतों के कितने हाथ हैं? अब बोलो, कितने हाथ थे? पंजाबी की हिंदी बोलता कितने हाथ थे? ऊंची बोलो था। और जिन लोगों को उन्होंने बचाना है उस परिवार के लोग भी कितने हैं? इसलिए यहोवा ने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं है, और जो मेरा डर रखते हैं उनके लिए मैं स्वर्गदूत भेजता हूं। वो ही स्टोरी ये चल रही इधर। हालेलुया। स्टोरी में तुम बिल्कुल टच कर देनी है। लोग जन्मदिन मना रहे हैं, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਊਗੀ। संसार बहुत सोहना लगता है। सदूम ते अमोरा पता किहदे वर्गा सीगा? जदों तुसीं उत्पत्ति 13 पढ़ोगे ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ। ਸਦੂਮ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ? ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ। ਬੋਲੋ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਗਏ ਨਾ, फिर ऐदा तुसी बंदगी नहीं कर सकते। फिर तो तुसी अदन दे बाग विच गवाच जाना। किहदे विच? ये नहीं कहना ना जाओ। फिर उत्थे जिहड़ी है ना चीज़ां, यहोवा वर्शिप नहीं है, वर्क वर्शिप है। फिरौन ने क्या ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लूत जब उन 2 जो गेस्ट थे, स्वर्गदूत थे, जब उनके साथ अपने घर के अंदर था ना, तो जितने वहां के बूढ़े जवान सब ने आके उस घर को घेर लिया। अब वो ये चाहते थे कि जो आदमी आए ना, हम उनके साथ गलत रिलेशन बनाएं। सही कि गलत? आज लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी। ये बाइबल में लिखा है। आने वाले समय में ये समा आएगा। रोमियो की पुस्तक 1 उसके 27 वचन में लिखा है, आदमी से गलत रिलेशन रखता है। अब जो सदूम के जो लोग थे ना, उन्होंने कहा इन आदमियों को निकालो, हम इनसे गलत रिलेशन बनाएंगे। आज लोग जानवरों के साथ भी गलत रिलेशन बनाते हैं। इतनी गंदी जिंदगी हो चुकी है लोगों की, वो हमारी सोच से भी बाहर है। कभी कभी ये बातें ना हमें अजीब लगती हैं। जब तक हम इनको सीखेंगे नहीं, तब तक हमारा हृदय बदलेगा नहीं।
तो लूत ने क्या बोला, मेरी 2 बेटियां कुंवारी हैं, उन्हें ले लो। क्या वो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करता? वो उन दूतों को भी बचाना चाहता है, अपनी बेटियों को भी बचाना चाहता है, क्योंकि उनकी डिमांड थी हमें वो चाहिए। मगर लूत ने उनकी इच्छा को पूरा, जब इंसान की इच्छा पूरा नहीं करोगे ना तो वो गुस्से में आ जाएंगे। अब उन्होंने ये कहना शुरू किया, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। वो जो स्वर्गदूत थे उनको भी भूल गए, लड़कियां थी उनको भी भूल गए। अब लूत को उन्होंने पकड़ना शुरू किया, और जो स्वर्गदूत थे वो धर्मियों को देखने आए थे, उनको पता चल गया धर्मी यही है, क्योंकि हमारे लिए ये अपनी जान दे रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। एक बारी किसी ने जान दे के तो देखो, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅੱਜ ਚਰਚ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਲੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਸਟ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। अब स्वर्गदूतों ने क्या किया? लूत को अंदर दरवाजा अंधे कर दिया। और आज भी लोग गुनाह में क्या हो गए हैं? और स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि जितने भी तेरे भाई बहन, जितने भी तेरे सके संबंधी शहर से क्या हो जाओ, और बोलो बाहर हो जाओ। की हो जाओ? बाहर हो जाओ। बाहर तो जाना ही, कनेडा इंग्लैंड तो सोना ही बड़ा सानू लगता, उत्थे कोई रोक टोक नहीं, चाहे 3 शादियां करो, जिन्ना मर्जी घूमो फिरो, अज ओहदे नाल कल नूं ओहदे नाल पता ही नहीं लगता उत्थे। हालेलुया हालेलुया। फैमिली लाइफ है नहीं। ਇਹ ਵੀ 70-80 ਸਾਲ ਮੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ परिवार को लेके निकल जा। प्यार ही इतना पै गया। देखिए की करता है, 15 आयत पढ़ांगे भी। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ और अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को यहाँ से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर में भस्म हो जाए। अगली वर्ष। पर वह विलंब करता रहा। इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी बेटी, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। ध्यान देना, अब स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़ लिए। की किते दोनों आओ, आजो आजो, चल संजना तू भी आ, ਇੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਤਿੰਨੇ ਜਣਾ। ਇਹ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਚੱਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਇੱਧਰ ਆ।
आजा आजा बेटे, हाथ पढ़ दो ना। एक इधर, दो स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत ने दोनों बेटियों के हाथ ऐसे पकड़े और दूसरे स्वर्गदूत ने एक साइड में लूत और एक साइड में उसकी बोलो ऐसे निकाला। और जब यीशु आएंगे ना, जब स्वर्गदूत आएंगे तो ऐसे पकड़ के वो हमें ऊपर लेकर जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। हम तो उड़ नहीं सकते, जो उड़ेगा वो हमारा हाथ पकड़कर हमें उड़ा के ले जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। अब ध्यान देना, अब 17 वचन में पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा और पीछे की ओर ना ताकना। अब हुक्म यह हो गया है कि पीछे की ओर बिल्कुल भी देखना नहीं। पतरस यीशु से निगाह उठाई, पीछे देखा साथ में, और बोलो पीछे का मतलब समझते हो? जब हम वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च में आना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, बंदगी में जाना छोड़ देते हैं, कहां ध्यान? पीछे। हो गया काम। अब हुआ क्या, जैसे ही लूत की बीवी ने पीछे देखा, वो नमक का कितने जने रह गए? और साथ में कितने रह गए? 3 और 2 5। तभी तो लिखा है जहां 2 या 3, यही तो स्टोरी है वहां। तभी यीशु ने कहा जहां 2 या 3 वहां मैं आता हूं, क्योंकि अनाज्ञाकारी के कारण दूत ने उसका हाथ छोड़ दिया। यदि हम भी अनाज्ञाकारी में चलेंगे तो स्वर्गदूत हमारा भी हाथ छोड़ देगा। कितने रह गए? 3 और 2 5। तभी यीशु ने क्या 3 या 2, जहां 2 या 2 किया, बोलो 3। यही तो कहते लूत की बीवी को याद रख करो, किते ओदे वांगू पीछे ना रह जियो। बार बार यही कह रहा है, जितने 2 या 3, जितना ही कहता 2 या 3 सानू याद आ जाता कि लूत की बीवी ने कुछ किया सीगा, असी ना किते पीछे देखो हट जाइए। हालेलुया हालेलुया। एक होर वर्ष पढ़ांगे लूत की बीवी को कितना याद करना। हुण जदों भी तुसीं कहोगे 2 या 3 तुहानू किहदी याद आ जानी? लूका 17:32 वचन पढ़ो। लूत की पत्नी को याद रखो। हाँ, की करना है? और देखना होर किताबा याद रखना है। ये भी 34 वर्ष पढ़ांगे असी। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, और एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 आदमी कितने होंगे? तो बोलो हस्बैंड ते वाइफ का खाट ते होंगे इको ही। लूत जड़ा उठा लिया जाना है, तो बीवी जड़ी फिर सानू याद आ जाना। बार बार वो सानू तस्वीरें दिखाई देता है कि लूत की बीवी को की करना है, यार यही करना है, क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं सी। जे असी भी आज्ञाकारी नहीं रवांगे तो फिर जिथे 2 या 3 उथे कौन है? एक ले लिया जाना, तो एक वो सारी एक कहानियां है लूत की। हालेलुया हालेलुया। तो देखना स्टोरी रीप्ले कितना होनी है।
स्टोरी में देखना पर रीप्ले कितना हो रही है। 26-27 आयत पढ़ांगे। जैसे नूह के दिनों में हुआ था। नहीं उसकी 19 की। हाँ, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर कर पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठा और उस स्थान को 25 से पढ़ देना। और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों को और संपूर्ण तराई को और उस नगरों के सब निवासियों और भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। और लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर कर पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बना। ध्यान दो इधर, कहते हैं कि सदोम और जो अमोरा थे ना, वो आग से दोनों शहर चल गए। अब ये फिर रिपीट होगी, ये स्टोरी फिर रिपीट होगी। स्वर्गदूत आएंगे और वो आपको और मुझे चेक करेंगे। लिखे च ना लियो, हुण तां पुत्त जिन्नियां मौजां करनियां कर लो, कि जिथे 2 या 3 ना उत्थे यीशु ने होना है। एक रह जाना ते एक लै जाना। जेड़ा ले गया स्वर्गदूत ओनू ही लैके जा रहा है। 2 जन खेतां दे विच होणगे, एक ले जाना। 2 लेडी चक्की पीस रही, एक ले जाऊगी, एक तुसीं देखना है। असीं किते साडा ध्यान पिछे तां नहीं। ये स्टोरी फिर रिपीट होनी है। देखिए स्टोरी किधर रिपीट होनी है। मत्ती 24 और 30 वचन पढ़ांगे असीं। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और तुरही के बड़े शब्द के साथ वह अपने दूतों को भेजेगा। वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। जैसे लूत के समय में 2 स्वर्गदूत आए, अब 2 नहीं आएंगे, अब 1000 ही आओगे। 1000 इसलिए आओगे क्योंकि 1000 ने ही यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया। सब बोल गया हालेलुया। अब ये स्टोरी फिर चलेगी। प्रकाशित 19 उसका 15 वचन 14 से पढ़ेंगे। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। जैसे लूत के समय में 2 स्वर्गदूत आए, इसी तरह से यीशु के साथ भी बादल के ऊपर स्वर्गदूत आएंगे। और जैसे लूत के समय में आग गिरी है, वैसे ही यीशु के मुंह से ऐसी ज्वाला निकलेगी, लोग भस्म होना शुरू हो जाएंगे। इसका 20 वचन भी पढ़ेंगे। और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उस मूर्त की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। जैसे सदोम था और अमोरा था, वैसे ही ये पशु और झूठे भविष्यवक्ता आग में जाएंगे और जितने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी आग में जाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है, हे मेरे लोगों इनमें से निकल आओ। ये स्टोरी रिपीट होनी जेडे चमत्कारां दे मगर चलते हैं, झूठे नबियां दे मगर चलते हैं। पशु जड़ा है वो सदोम की तस्वीर है ते झूठे नबी जड़े अमोरा की तस्वीर है। और जो वापरिया है दोबारा फिर रिपीट होना है। आखिरी एक वचन पढ़ांगे, पहला कुरिन्थियों 10 ओदा 11 वचन। परंतु ये सब बातें
जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ याद करो। ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਉਹੀ ਹੱਥ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ। ਪਰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਗੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 2 ਦਾ 6 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3:7 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੂਤ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਦੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਸਦੂਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਮਕ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਗਈ। ਖੰਭਾ ਮੀਨਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਨਮਕ ਦਾ ਖੰਭਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਿੰਨ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਏ? ਇੱਕ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਠਾ ਕੌਣ ਲਿਆ? ਲੂਤ ਬੀਬੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਸਬੰਡ ਚੱਲ ਜਵੇ, ਬੀਵੀ ਰਹਿ ਜਵੇ, ਬੀਵੀ ਚੱਲ ਜਵੇ, ਹਸਬੰਡ ਰਹਿ ਜਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਤੇ ਮਾਮੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।